फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1804 से लेकर 1811 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही है या कहती है कि डैड क्या आप नीचे जाकर खाना नहीं खाओगे। रोहित कहता है कि नहीं, अनिका ने अपने रूम में ही खाना मंगवा लिया है, इसलिए तुम तीनों जाकर आराम से अपना खाना खा के आओ। रिया और अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी गर्दन हिला देते हैं और नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। रोहित अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है, अपने रूम में आ जाता है। अनिका और रोहित दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और खाना खाते हुए अनिका आराम से बातें करने लग जाती हैं। फिर रोहित से कहती है, अब हमें अगला कदम की तरफ बढ़ना होगा। जो देखकर हम आए हैं उसे सिर्फ एक छोटी सी कड़ी मानकर चलो तुम। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। हमें उस महिला तक पहुंचना होगा जो बच्चों को पकड़ कर रखे हुए हैं। रोहित ने सिर हिलाया और दोनों फिर से अपनी योजना आखिरी रूप देने लग जाते हैं। अनिका और रोहित अब खाना खाकर उठ चुके थे और अपने बेड पर बैठ जाते हैं। वह बच्चे और अनिका की हालत कैसी थी? अनिका भी कहती है कि रोहित, हाँ, वहाँ पर उन बच्चों की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी चूहे को पिंजरे में बंद कर देते हैं और वो बाहर निकलने के लिए तड़पता है। बिल्कुल ऐसा ही हालत उन बच्चों के साथ की गई थी। रोहित कहता है, हाँ अनिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रोहित कहता है, अगर अनिका हमने कोई भी देर की तो वो बच्चे या बच नहीं पाएंगे या फिर वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पुलिस के हाथों या उनके बस की बात नहीं है। हमें ही चुपके से कुछ करना होगा, क्योंकि पुलिस को अगर इन्फॉर्म किया जाए तो वहाँ पर वो अपनी पूरी फोर्स को लेकर जाएगी। उससे पहले ही उन्हें पता लग जाएगा और वो उन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं या फिर अपनी जगह को भी चेंज कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसलिए अनिका कहती है कि हाँ मिस्टर मारवा, आप सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने भूमि को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। रोहित कहता है, हाँ अनिका, तुम बिल्कुल जो सोचती हो बिल्कुल ठीक ही सोचती हो। जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा और जल्दी से कोई भी कदम उठाना होगा। रात को दोनों फिर से उसी जगह जाने की योजना बनाने लग जाते हैं। इस बार उनके पास नए हथियार होंगे, तकनीकी उपकरण होंगे। उनके साथ वह लेकर वहां पर जाएंगे, जिनकी मदद से वह बिना किसी का ध्यान आए पूरी जगह की निगरानी कर सकते हैं। दोनों ने रात के अंधेरे में का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे घर से निकल पड़ते हैं और जल्दी से गैराज में जाते हैं और अपना ब्लैक सूट निकालते हैं और उसे अपने पूरी बॉडी को कवर अप कर देते हैं। फिर जो उन्होंने बाकी के जो सामान लिया था उसे अपनी बाइक पर अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। फिर बाइक को लेकर अब वहीं की तरफ अपनी बाइक को उस सड़क पर उतार देते हैं। कुछ ही टाइम बाद बाइक वहां पर बाहर खड़ी हो जाती है जहां से उन्हें अंदर की तरफ जाना था। रोहित बिल्कुल खामोश था, लेकिन दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक थी उनकी इरादों की। अब वे एक पक्के इरादे से और सफल होने के इरादे से ही आए थे। जैसे ही वह उस लैब के पास पहुंचते हैं, अनिका ने इशारे से रोहित को संकेत किया। अब वह अंदर से जांच करने लग जाते हैं और एक और रात थी और अब यह उनकी आखिरी रात होने वाली थी। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे पर गिर रही थी और उन्हें वो हल्की सी महसूस भी हो रही थी। अनिका और रोहित दोनों ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब तक उन्होंने जितनी भी जानकारी जुटाई थी वो उनकी पूरी तरह से स्पष्ट और संतुष्ट थी। लेकिन एक बात साफ थी, उन्हें अभी भी कोई भी ऐसी चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। आज रात उन्हें इस रहस्यमयी महिला का पर्दाफाश करना था, जो कि उन बच्चों को वहां पर पकड़ कर ले जाने का काम करती थी और जिसका भी वो भाई था उसके बारे में उन्हें आज जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी थी और उसे पकड़ना भी था। उस लैब के करीब पहुंचने के बाद अनिका अनिका ने रोहित से कहा, हम हमें जितनी तैयारी की थी अब उसका समय आ गया है मिस्टर मारवा।
उस महिला तक पहुंचना होगा और जो कुछ भी कर रही है उसे रोकना होगा। अपनी नज़रें बिल्कुल बात जैसी कर लेते हैं और चारों तरफ देखने लग जाते हैं। फिर धीरे से कहा, तुम ठीक कह रही हो अनिका, हमें बिल्कुल फोकस होकर आगे की तरफ करना कदम बढ़ानी होगी। अगर कोई भी गलती हुई तो हम कुछ सोच नहीं सकते क्या क्या अंजाम होगा। हम हर कदम पर बहुत सोच समझ कर ही अपने कदम बढ़ाएंगे। लैब के आसपास कोई भी गार्ड अब और ज़्यादा सतर्क हो चुके थे। हालांकि दोनों ने अपने उपकरणों की मदद से चुपके से सुरक्षा तंत्र को हर चीज़ों का अच्छे से जायजा लिया था। अंदर रहने का जल्दी से उन गार्ड्स का मुंह पकड़ते हैं और उन्हें एक रोहित उन्हें एक ऐसी ट्रिक से उन पर वार करता जिसे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाते। अनिका भी कुछ ऐसा ही गर्दन के पास से एक्यूपंक्चर की कुछ ऐसी तकनीक की यूज़ करती जिसके कारण उन्हें भी बेहोश किया जा रहा था। जो आसपास के थे जितने भी गार्ड्स उन्होंने बिछाया था जाल गार्ड्स का, तो उन्हें एक एक करके अनिका और रोहित ने लाशों के ढेर कर दिए थे। भले ही वो मरे नहीं थे लेकिन अभी वो लाश के समान ही थे, क्योंकि वो अपनी बॉडी से किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे। भले ही अनिका ने जिसे घायल किया था, जिनके एक्यूपेंचर किया था, भले ही उनकी आँख खुली ही थी, लेकिन वो खुली आंखों से ही सपना जैसा नज़ारा देख रहे थे। अनिका और रोहित अब अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं और जल्दी से एक के गले में एक कार्ड था, उस कार्ड को से उससे जगह के जो भी दरवाज़ा बना हुआ था कांच का, उसे स्कैन करते हैं और दरवाज़ा हल्के सा खुलता है और नीचे से तो अनिका और रोहित आराम से लेट कर उसके नीचे से चले जाते हैं। फिर अंदर आकर उसे स्कैन करते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर रोहित और अनिका काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। उन बच्चों को किसी अजीब सी मशीन से बांध रखा था और कुछ लोगों ने उन्हीं के पास खड़े हुए थे। उन बच्चों के मानसिक और शारीरिक परीक्षण किए जा रहे थे। अनिका और रोहित दोनों ही चुपके से ये सब देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूरी स्थिति को समझने की कार्रवाई करनी थी। आखिरकार एक व्यक्ति ने उनके सामने आते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर अनिका और रोहित चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करी। अनिका अपनी आवाज़ में दृढ़ता रखते हुए कहा, हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं और तुम दोनों यह काम बंद करने के लिए कहने आए हैं। वे व्यक्ति हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम दोनों यहाँ आकर क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या देखा है? वह कितना बड़ा राज है। रोहित की आंखों में आग सी जल जाती है और उसने कहा, हम यहाँ राज खत्म करने ही आए हैं। अब तुम और तुम्हारी पूरी गैंग को हम जेल भिजवाएंगे, या फिर हो सके तो हम तुम्हें यही ख़त्म करने आए हैं। ये आवाज़ में एक और महिला की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ काफ़ी रौबदार थी और उस आवाज़ की तरफ रोहित और अनिका दोनों ही मुड़कर देखने लग जाते हैं और उन्हें फिर वो औरत कहती है कि तुम हमें इतने हल्के में ले रखा है, क्योंकि हमने ये साम्राज्य अगर स्थापित किया है तो अपने बलबूते पर किया है, जिसकी अभी तक बाहर कोई भनक भी नहीं है, लेकिन हमने इतनी बड़ी सत्ता हासिल की है और तुम चाहती हो कि पल भर में तुम हमारी सत्ता को ख़त्म कर दोगे। क्या हमने कोई चूड़ियाँ पहनी है? नहीं, हमारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल हमारे साथ लोग हैं जो कि पल में तुम दोनों को यहाँ पर मौत के ढेर कर देंगे। तभी ये वो औरत हल्की सी रोशनी में आती है और महिला का चेहरा देखकर तुरंत अनिका पहचान जाती है कि ये वही है जिसने उन्होंने कई बार दिमाग में उसकी इमेज को अपने दिमाग में उतारा था। बच्चों के साथ ये सब अत्याचार क्यों कर रही हो? वह महिला अपने कदमों से आगे बढ़ती है और अनिका की ओर खड़ी होकर बोलती है, तुम दोनों ने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने वाला है। अनिका ने जवाब दिया, हम डरने वालों नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी चाल को तबाह करने के लिए ही आए हैं। अब रोहित और अनिका पूरी योजना को फिर अनिका रोहित से कहती है कि रोहित, अब हमें वो काम करना होगा जिसके बारे में हम पहले से ही तय करके आए थे। अपनी योजना को सफल करने के लिए हमें अब कदम उठाना होगा
और वो अपने उपकरणों का इस्तेमाल करने का होगा। लैब के अंदर के सारे डाटा को चुरा लिया गया है। लैब की पूरी सुरक्षा प्रणाली को अब नष्ट कर दिया गया है। अब वे लोग इस महिला और उनकी गैंग के खिलाफ इस सबूत इकट्ठा करने में जुट चुके थे। फिर अचानक लैब के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही गार्ड्स उन दोनों की ओर बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अनिका ने चुटकियों में उन सभी को धरती पर ढेर कर दिया। गंभीर होकर अनिका ने एक हाथ से पंच मारा और फिर एक गोली मारी और एक हाथ के पंच में ही वो आदमी दूर जाकर गिर गया। फिर एक 6 फुट का लंबा हट्टा कट्टा काफी पहलवान आता है और रोहित की तरफ वार करने लग जाता है, लेकिन रोहित ने जल्दी से उसके पैरों के नीचे से निकलता है और पैरों के नीचे अपने पैरों को वो डालता है और उसे एक पलट में ही उसे नीचे की तरफ डाल देता है। अब उस 6 फुट के इंसान से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो महिला देखती है कि जो उसके सबसे पावरफुल लोग थे उन्हें ही इन्होंने ढेर कर दिया, तो आगे क्या होगा। काफ़ी देर तक ऐसे ही फाइट चलती रही, क्योंकि अनिका और रोहित का एक ही लक्ष्य था, बस इन बच्चों को आज़ाद करना और जो ये साम्राज्य फैला हुआ है इसकी जड़ तक पहुंचना। महिला फिर से अपने असली रूप में सामने आती है और अनिका ने अपनी ताकत से उसे खामोश कर दिया और रोहित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी ताकि वो लोग उस महिला को और उसकी गैंग को पकड़ सके। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस और भूमिका वहां पर आ जाते हैं और अनिका और रोहित ने उन बच्चों को वहां से मुक्त कर लिया था और सुरक्षा को अच्छे से सारी चीज़ों को जो उन्होंने वहाँ से हासिल किया था, अनिका जल्दी से उस पेन ड्राइव को अपनी पॉकेट में डाल लेती है और उन बच्चों के पास जाती है और उनके आंसू पोंछती है और उन्हें अच्छे से आराम से उनके हाथों को खोलती है। ऐसा ही काम रोहित कर रहा था। जो बच्चे मशीन पर लेटे हुए थे उन्हें आराम से खड़ा करता है और सभी को आराम से उनके फेस वगैरह साफ कराता है। अब अनीका काफ़ी थक चुकी थी और थक कर आराम से बैठ चुकी थी, क्योंकि अभी पुलिस आने में टाइम था, लेकिन उस औरत को रोहित और अनीका ने बंदी बना लिया था। अब वो आराम से अनीका बैठ जाती है और अनीका इन बच्चों को रोहित से कहती है कि रोहित इन बच्चों को इस लैब से बाहर भेजो। रोहित ऐसा ही करता है, जल्दी से बच्चों को लैब से बाहर भेजता है और जो उन्होंने एक घेरा बना हुआ था वहाँ पर उन्हें छोड़कर आ जाता है, क्योंकि उस घेरे के चारों तरफ बम लगे हुए थे। रोहित ने बच्चों से कहा कि ये तो में से कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आएगा। फिर वापस अनिका के पास आ जाता है और अनिका अब रोहित से कहती है कि बच्चों को अब उनका खोया हुआ बचपन वापस मिल जाता है, उन्हें अपनी पेरेंट्स भी मिल जाएंगे। अनिका ने सिर झुकाया और कहा, हमने सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बचाया रोहित, हम उनकी उम्मीद भी वापस लेकर आए हैं। हमारी जीत लेकिन उनकी असली जीत है तब होगी जब इस तरह के और खतरनाक खेलों को ख़त्म कर सकेंगे हम। इस प्रकार की अनिका और रोहित ने केवल बच्चों की आज़ादी दिलाई है, बल्कि ये साबित भी कर दिया है कि सच्चाई और इंसाफ की ताकत उस बुराई की ताकत से काफ़ी ऊपर होती है। यह आवाज़ सुनते ही धड़कन तेज हो गई। अनिका जानती थी कि कोई सामान्य कॉल नहीं है। वह फिर से उसी रहस्यमयी महिला की तरफ देखती है। वो महिला अब बिल्कुल अच्छे से स्माइल कर लेती है। अनिका को पता नहीं लग रहा था कि ये आवाज़ कैसे आ रही है और कहाँ से आ रही है। फिर अनिका देखती है कि अनिका जहाँ पर बैठी थी उसके नीचे एक फ़ोन गिरा हुआ था। ये फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि उसी औरत का था। अनिका जल्दी से फ़ोन को देखती है। वो औरत जो सामने बंदी बनाई गई थी वो अनिका से कहती है, उठाओ, तुम्हारे लिए ही फ़ोन है। जल्दी से अनिका उस फ़ोन को उठाती है। तभी अनिका कहती है, कौन बोल रहा है? अनिका ने एक कड़क आवाज़ में पूछा। उसने जवाब दिया, हम वही लोग हैं जो तुम्हारे दूर दूर रहकर तुमसे दूर भले ही रहते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारी ये हमारी निगाहें तुम पर ही रहती हैं। वो औरत कहती है कि मुझे पता लग गया था कि तुमने जितने भी कैमरे लगाए थे वो मेरे आदमियों ने देख लिए थे। इसलिए जैसे तुमने कैमरे लगाए थे ऐसे ही मैंने वहाँ पर कैमरे लगाए हुए थे, भले ही वे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए हूँ ना मैं तुमसे 2 कदम आगे। इसलिए तुम्हारे आने से पहले ही मैंने अब ये जो तुम्हारे सामने औरत खड़ी है, ये तो बस मेरी एक वफ़ादार नौकर है और जिसे तुम यहाँ पर ढूँढ रही हो वो यहाँ का डॉक्टर यानी कि मेरा भाई। अब वो और मैं दोनों यहाँ से फ़रार हैं, यानी कि हमने अपना ये अड्डा छोड़ दिया और हम दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। जिसका तुम्हें डर था वही हुआ। यानी कि तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी हार ही हुई है।
लेकिन अब रोहित अनिका से फ़ोन ले लेता है और जल्दी से फ़ोन लेकर कहता है, तुम जो भी हो मैं तुम्हें देख लूँगा और तुम कितना भी छुपने की कोशिश करो हम तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं तो हम तुम्हें वहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू छुपना चाहो तो कितनी भी दूर छुप क्यों ना जाओ, हम तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर वो औरत रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप तो बिना बात ही गुस्सा हो रहे हो, जरा आराम से सोचो और समझो मैं तुम्हें जो कहने वाली हूँ। तभी रोहित चुप हो जाता है और फोन स्पीकर पे था। वो औरत कहती है, तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जाना होगा, यानी कि उन लोगों से मिलना होगा जो असली खतरनाक के स्रोत है। और फ़ोन इतना कहकर काट दिया। अब ये सवाल अनिका और रोहित की सबसे मुख्य बन जाता है, वे अगला मिशन क्या है और कौन सा है, और ये औरत कहाँ चली जाती है और कौन थी और कौन उसका भाई था, ये सब वो उनके दिमाग में क्वेश्चन बनकर रह जाते हैं। और इन सवालों के आंसर जब तक अनिका को नहीं मिलेंगे, अनिका तो शांत होने वाली नहीं। फ़ोन कटने के बाद अनिका को समझ आ जाता है कि इतनी आसानी से उन्होंने ये जंग कैसे हासिल कर ली और जीत हासिल कैसे कर ली, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी जल्दी ही हार मान जाए। इसलिए अनिका आराम से खड़ी होती है, उस औरत के पास चली जाती है। पहले आराम से पूछती है कि तुम कौन हो। वो हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से, कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है। उसकी हंसी की गूंज इतनी भयानक थी कि रोहित और अनिका के कानों में दर्द होने लग जाता है। तभी अनिका उसे चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन वो नहीं चुप होती। अनिका ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। तमाचा लगने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि उसके कानों में एक की आवाज़ रह जाती है काफ़ी देर तक। अनिका अब उसे कहती है कि अब भी तुम चुप हो गई ना, पहले मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं हो रही थी। तभी वो औरत कहती है कि तुम्हारे हाथ हैं या लोहे के हाथ हैं। अनिका कहती है कि जैसा तुम्हें अब पता चला है ना, ऐसे ही जल्दी जल्दी जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो मुझे बता दो। तभी वो औरत कहती है कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है मैं तुम्हें कुछ बताऊँ। अनिका उसकी बात समझ नहीं पाती। रोहित को कुछ कुछ हल्के में समझ आता है। फिर रोहित इर्द गिर्द देखने लग जाता है, क्योंकि टिक टिक की सुई अब स्टार्ट हो चुकी थी। फिर अनिका देखती है और जल्दी से देखती है कि उसकी पीठ पर एक टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है और उसका टाइम 1 मिनट का स्टार्ट हो चुका है। फिर अनिका कहती है कि तुम आखिरी दम तक बुरे काम करती आई हो, लेकिन अब मरने का टाइम आया हुआ है तो तुम प्लीज़ एक नेक काम कर जाओ। वो औरत कहती है कि नहीं, मैं जिसके लिए यहाँ पर काम करती हूँ उसके लिए ही जीती थी और उसके लिए ही मर जाऊँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊँगी। अनीका कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा बचा लूँ तो क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। तभी औरत इमोशनल हो जाती है और कहती है, अगर तुम मुझे बचाती हो तो मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम बचाना चाहती हो ये तुम्हारी इच्छा है। फिर अनीका और रोहित जल्दी से पास आ जाते हैं और जल्दी से डिसफ्यूज़ कर देते हैं, उसकी रेड और ब्लैक कलर की वायर को कट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही काफ़ी सामान था। और वो औरत बच जाती है और वो रोहित और अनिका के पास गिड़गिड़ाने लग जाती है। वो अनिका से कहती है कि तुमने आज मुझे ने आज मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर मौत यानी कि मरने के लिए ही आई थी। क्योंकि मैं यहाँ पर जब आई थी तो मुझे मरने और जीने की दोनों कस्में खिलाई गई थी, यानी कि दोनों बातें बताई गई थी। तभी अनिका कहती है कि ठीक है। अनिका अब कहने लग जाती है कि मैं वो औरत अनिका से कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, और नहीं तो मैं यहाँ पर बस मरने के लिए ही आई थी, क्योंकि यहाँ पर जब हमें लाया जाता है तो हमें जीने और मरने के वादे किए जाते हैं। हर जीने और मरने के बारे में पूछा जाता है और हमारी परीक्षा भी ली जाती है। जब हम उसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हीं लोगों को इस गैंग में शामिल किया जाता है। अनिका ये सोचकर हैरान थी। फिर वो औरत कहती है कि मुझे जो पता है बस मैं वही तुम्हें बता सकती हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, तभी तो मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर अनिका कहती है कि हाँ ये तो बात है, क्योंकि ये बात तो मुझे भी समझ आ चुकी थी। फिर वो औरत कुछ कहती है कि तुम मुझे पूछ सकती हो जो आपको पूछना है। फिर अनिका कहती है अभी मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम मेरे साथ चलो।
फिर वो औरत कहती है कि आप मुझे कहाँ पर लेके जाओगे मैम? फिर वो अनिका कहती है कि तुम्हें हम अपने साथ लेकर जाएँगे, तुम्हें आप बचाया है तो तुम्हें लंबे अरसे तक तुम्हें संभाल कर और बचा कर ही रखेंगे। फिर वो औरत कहती है कि थैंक यू, इतना कहकर दोनों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अनिका उसके हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो किया मजबूरी में किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। रोहित मारवा जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और भूमि के पास फ़ोन लगा दिया जाता है। कुछ दूसरी तरफ से भूमि की आवाज़ आती है, हाँ मिस्टर मारवा बोलिए क्या हुआ? रोहित कहता है कि भूमि तुम कहाँ तक पहुँचे? भूमि कहती है कि मैं अंदर आ गई हूँ, बस अंदर की तरफ ही कदम बढ़ा रही हूँ। फिर रोहित अनिका से कहता है कि अनिका भूमि आ चुकी है, हमें बाहर जाना चाहिए। वो जल्दी से उस लैब से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो बच्चे खड़े थे। भूमि बच्चों की तरफ कदम बढ़ा रही थी, अनिका उसके पास जाती है, उसे रुकने के लिए कहती है और वहाँ पर जो बम रखे हुए थे उन्हें उठाती है और सारे निकाल लेती है और उन्हें बाहर रख देती है। अब भूमि से कहती है कि हाँ भूमि तुम बच्चों को लेकर जा सकती हो। फिर भूमि अपनी पुलिस फोर्स की तरफ इशारा करती है और उन बच्चों को जीप में गाड़ी में बिठा दिया जाता है और बाहर की तरफ लेकर जाया जाता है। फिर अनिका भूमि से कहती है कि जो ये लैब है इसकी मुझे अच्छी से जितना भी ज़्यादा हो सके इसकी चेकिंग है और जो सबूत मिलते हैं वो तुम मुझे दिखा सकती हो। और जितने भी बच्चे यहाँ पर डेथ हैं उन सभी को तुम पोस्टमार्टम के लिए भेज सकती हो। आगे की कार्रवाई मैं देख लूँगी कि आगे मुझे क्या करना है। फिर भूमि कहती है कि ठीक है। इतना देखकर वह दूर देखती है कि रोहित मारवा भी वहीं पर थे और उसके साथ एक औरत भी है। भूमि कहती है कि ये औरत कौन है? अनिका कहती है कि बस ये समझो कि हमारे हाथ सबूत लगा है एक छोटा सा। अब भूमि कहती है कि फिर इसे अपनी कस्टडी में लिया जाए। तभी अनिका कहती है कि भूमि हम ऐसा करेंगे तो ये घबरा जाएगी, शायद ये कुछ जो जानती है वो भी नहीं बता पाए, बस इसे मैं अपने तरीके से पूछ लूँगी। अब भूमि कहती है लेकिन मुझे ये बताओ आपने यहाँ पर आने का प्लान कब किया? क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके साथ थी और इस तरीके से तो मुझे आपको इस प्लान में शामिल करना था, या ये कहीं मैं और भाई इस प्लान में आ जाते, आप बस शामिल करके आप घर रह जाती। फिर अनिका की चुप हो जाती है और भूमि की तरफ देखने लग जाती है। भूमि को वही बात याद आ जाती है जो अनिका ने उसे कल सुबह कही थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और जल्दी से लैब की तरफ अपनी फ़ोर्स को लेकर चली जाती है और उसका अच्छे से जायजा करती है। फिर रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि दोनों बाइक पर ही आए थे, अब कैसे जाया जाए। तभी भूमि अपनी गाड़ी की चाबी अनिका की तरफ फेंक देती है और कहती है कि तुम ऐसा करना, एक बाइक मैं तुम्हारी ले आऊँगी और एक बाइक मैं कोटिल को दे दूँगी और तुम्हारे घर तक आ जाएगी, इसलिए तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हो। अनिका और रोहित को यही सलाह सही लगा, इसलिए उन्होंने चाबी उठाई और गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए गए। अब भूमि और कुटिल्या वहाँ का जायजा ले रहे थे और काफ़ी फ़ोर्स को वहाँ पर लगाया गया था। आसपास के एरियो और सभी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जा रहा था क्योंकि अनिका और रोहित थक चुके थे। अनिका ने आसपास अपनी नज़रें घुमाकर देख लिया था कि वो कुछ नहीं भूल कर गए हैं। अगर होगा तो भूमि उस चीज़ को देख ही लेगी। इसलिए अनिका और रोहित ने जो सही लगा वही वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस की तरफ अपने गाड़ी का रूट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुक जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।